Hello dear students, how's you all? I hope that you all are fit and fine. Okay, तो हमने बेटा अपनी कल की क्लास में क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे, जिसमें ए टिक द करेक्ट वन वो वाला कर चुके थे हम लोग, बी वाला था फिल इन द ब्लैंक्स वो भी कर चुके थे, सी वाला नेम द फॉलोइंग था वो भी कर चुके थे, और डी वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं उनका आंसर देना, वो डी वाला पार्ट अपना चल रहा है, जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन से हमें आज स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपका पेज नंबर जो है इन क्वेश्चंस के लिए वो है पेज नंबर B15। B15 के ऊपर है आपके डी वाले क्वेश्चंस, कौन से? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके हमें आंसर्स देने हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेकंड के क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन क्या है? What is the function of skeletal system? What is the function of skeletal system? Skeletal system जो है, जो कंकाल तंत्र हमने किया था, उसके क्या फंक्शंस है, उसके काम क्या क्या काम है उनके, ठीक है। तो उसका जो कार्य है स्केलेटल सिस्टम का, वो आज हमें करना है। ओके, तो अभी स्टार्ट करें। ये जो आपका होमवर्क मैं करवा रही हूँ, ये डी वाले जो क्वेश्चन है, ये आपकी फेयर नोटबुक के लिए है। इससे पहले हमने ए बी सी जो किया था वो आपकी सिर्फ बुक के लिए था, लेकिन ये डी वाले क्वेश्चन आपकी फेयर नोटबुक के लिए है। तो इसमें आपको अभी इन क्वेश्चंस को तो साथ साथ पहले लर्न करना है। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चंस की आपको मैं अलग से पेज पे आपको बना के दोबारा से सेंड कर दूंगी, फोटो सेंड कर दूंगी। आप उसमें देख के आप इन क्वेश्चंस को फिर से भी कर सकते हो, लेकिन अभी साथ साथ जिस बच्चे को करना हो तो वो पेंसिल से अभी साथ साथ भी कर सकता है, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम की फंक्शन क्या है? तो हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम को, ये क्या करता है, ये अपनी जो बॉडी होती है उसको क्या करता है, एक शेप देता है। स्केलेटल सिस्टम है वो बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है ना। और ये किस किस से बचाता है? हमें इंजरी से बचाता है। इंटरनल डेलीगेट जो इंजरीज होती है हमें, उनसे भी स्केलेटल सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है। तो बस उसी को लिखना है हमें। देखो क्या लिखेंगे? It gives shape and support. It gives shape and support to our body. ये अपनी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स, ये प्रोटेक्ट करता है किसको? द इंटरनल डेलिकेट्स। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन्स। एंड जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हमारे होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है ये, कोई भी इंजरी होने से, फ्रॉम इंजरी, ताकि कोई भी इंजरी ना हो, उससे हमें बचाता है। ये कौन बचाता है? स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन है? ये हमें शेप देता है, सपोर्ट करता है अपनी बॉडी को, और इसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करता है हमें किससे? इंटरनल डेलिकेट और सॉफ्ट ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई भी इंजरी ना हो, ठीक है। इंजरी से हमें बचाता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक, ओके।
तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इजी है ना, साथ साथ आपके लर्न भी हो जाएंगे। ये कैसे लर्न करोगे, हम पहले पढ़ तो चुके ही है, तो लर्न करने में बहुत ही इजी है कि फंक्शन क्या होगी स्केलेटल सिस्टम के। आपको पता है स्केलेटल सिस्टम अपनी बॉडी को क्या देता है, शेप और सपोर्ट देता है, और ये हमें इंटरनल डेलिकेट और सॉफ्ट ऑर्गन्स की इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है। बस यही, ठीक है, हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब चलो क्वेश्चन थर्ड पे, जो है पेज नंबर आपके B60। अब हम आ चुके हैं B16 पेज पे, थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हम कल कर चुके थे, सेकंड हमने अभी किया है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, एक तो ये बताना है हमें, उसके बाद में नेम एनी टू ऑर्गन्स। नेम एनी टू ऑर्गन्स, किसी दो ऑर्गन की नेम हमें बताने हैं जो किसके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के, ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के हमें दो कोई भी ऑर्गन के नेम बताने हैं और ये बताना है कि डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डाइजेशन। तो ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ा था उसमें हम पढ़ के आए हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो भी भोजन हम लोग खाते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में अपनी हेल्प करता है, तो वो होता है डाइजेशन। ठीक है, तो जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने को स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन करना, वो क्या हो गया, वो प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो अभी हम इसका आंसर लिखते हैं, देखो, द प्रोसेस by which the food we eat, वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो भोजन हम लोग खाते हैं, the food we eat is broken down into, is वो तोड़ा जाता है किसमें, broken down into, वो उसको किसमें तोड़ा जाता है, बहुत ही सिंपल सब्सटेंसेस में, broken down into सिंपल सब्सटेंसेस, बहुत ही सिंपल सब्सटेंस में उनको तोड़ा जाता है। बस उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डाइजेशन। वो क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन क्या हुआ यहां से, द प्रोसेस बाय विच द फूड वी ईट, द प्रोसेस बाय विच द फूड वी ईट is broken down into simple substances is called digestion। वो प्रोसेस जिसमें हम जो भोजन खाते हैं उसको तोड़ा जाता है, किसमें, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाए, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजेशन। ठीक है, तो अभी अपना यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, व्हाट इज डाइजेशन तक का हमने कर लिया। इसके आगे हाफ क्वेश्चन और रहता है अपना, नेम एनी टू ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें ना इसके दो ऑर्गन्स के नेम भी बताने हैं कि क्या क्या इसके ऑर्गन्स होते हैं। तो आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ के आए हैं कि जो भोजन होता है अपना, वो पहले माउथ में जाएगा, माउथ से फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से किस में जाता है, स्टोमक में, स्टोमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में अनस में जाता है। तो ये तो बहुत सारे ऑर्गन्स थे इसके, बट हमें तो कोई दो ही इसके ऑर्गन्स के नेम लिखने हैं। तो कोई दो का नेम आप लिख सकते हो, जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे माउथ एंड फूड पाइप, स्टार्टिंग के टू ही लिख देती हूँ मैं, माउथ एंड फूड पाइप। माउथ एंड फूड पाइप are two organs of digestive system। तो ये क्या है, दो ऑर्गन्स है किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, तो
तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे वो भी कंप्लीट हो गया। क्या था थर्ड क्वेश्चन? व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? नेम एनी टू ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के कोई भी दो ऑर्गन्स के नेम हमें बताने थे। तो क्या होता है डाइजेशन? द प्रोसेस बाय विच द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। वो प्रोसेस जिसमें हम भोजन जो खाते हैं उसको ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ा जाता है, किसमें? सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाए, वो प्रोसेस होगा आपका डाइजेशन। ठीक है, और इसके कोई भी दो ऑर्गन्स बताने हैं तो मैंने बताया माउथ और फूड पाइप। कोई भी दो, अब होते बहुत सारे हैं, 5-6 होते हैं इसके, आप अपनी मर्जी से कोई भी दो लिख सकते हो, बट मैंने स्टार्टिंग के दो ही लिखे हैं कि माउथ और फूड पाइप जो है वो क्या होंगे? दो ऑर्गन्स है, किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के, क्योंकि इसने सिर्फ दो ही पूछा था हमसे। ठीक है, तो यहाँ आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ना बेटा, वो हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4, फोर्थ क्वेश्चन है आपका नेम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ, नेम डिफरेंट organs, name different organs of circulatory system। circulatory system के organs कौन कौन से होते हैं? तो ये हम ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम जिस दिन हमने रीड किया था उस दिन हमने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं। यस, वेरी गुड। हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। जस्ट हमें उनके नेम बताने हैं, तो वो क्या क्या हो गया? हार्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये तीनों क्या है? डिफरेंट इसके ऑर्गन्स है। एंड ब्लड आर ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बस इसका यही आंसर था, इतना ही था ये। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन क्या था? हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स जो है उनके नेम बताने थे कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो ये हम पढ़ चुके थे कि 3 होते हैं, कौन कौन से? हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये 3, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड आर ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस क्या होंगे? ठीक है, तो यहाँ आपके जो डी वाला जो आपका क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन थे वो भी आज कंप्लीट हो गया है। 1 हम पहले कर चुके थे, ये बचे आपके 3 क्वेश्चन, वो भी आज कंप्लीट हो गए हैं। ओके, अब हम आपकी जो फेयर नोटबुक का जो काम था वो बस यहाँ तक का था। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है। उसके बाद क्या आता है वो, और देखो क्या क्या रह गया है आपकी बुक में, वो भी आज हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। ओके, पेज नंबर B16 ही चल रहा है अभी, पेज नंबर B16। अब आपको साथ साथ अपनी बुक में जो काम करना है वो देखो। अब आपकी पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, आपकी बुक जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, अभी साथ साथ ही फिल कर लेंगे हम इसमें। ओके, देखो इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लेट्स डू वाले। भी पेज नंबर B16 पे ही लिखा हुआ है लेट्स डू। इसके क्वेश्चन आते हैं जिसका ए पार्ट है, ए वाला, वो क्या है? आइडेंटिफाई द ऑर्गन, आइडेंटिफाई द ऑर्गन, आइडेंटिफाई द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स हमें दिए गए हैं, हमें उनको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। एंड राइट देयर नेम्स बिलो, उनके हमें नेम्स भी बताने हैं, नीचे हमें नेम्स भी उसके राइट करना है। तो आपके पास 3 पिक्चर दी गई है इसमें। ठीक है,
जिसमें हमें क्या करना है, उनको पहचानना है कि वे कौन से सिस्टम से हैं और हमें उनके नेम्स भी नीचे फिल करने हैं, जो आपके पेज नंबर B16, ये देखो पेज नंबर B16 जो है इस पे दिए गए हैं ये तीनों। आपको ये पहले वाला जो है इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ बहुत सारी बोन्स आपको दिख रही है, इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम होगा, स्केलेटल सिस्टम। तो जो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट में जो डायग्राम दिया है आपका, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें नीचे देखो ब्लैक वो दे रखा है बॉक्स, नीचे ऐसे बॉक्स दे रखा है आपका, उसमें आपको फर्स्ट वाले में फिल करना है स्केलेटल सिस्टम, फर्स्ट वाले। ओके, फिर है आपका सेकंड का डायग्राम। सेकंड डायग्राम में आपको इसमें माउथ दिख रहा है, फूड पाइप है, स्टोमक है आपका, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, अनस, ये सारी चीजें। तो ये कौन से वाला सिस्टम होगा, यहाँ इसके नीचे जो आपका बॉक्स दिया गया है उसमें आप लिखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, नीचे फिल कर लो डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी फिल कर लो पेंसिल से। फर्स्ट वाले में नीचे जो बॉक्स दिया है उसमें लिखो स्केलेटल सिस्टम, स्पेलिंग को ध्यान से देख लेना, उसमें लिखो स्केलेटल सिस्टम। सेकंड वाले में आप लिखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो थर्ड का डायग्राम दिया गया है उसके नीचे जो बॉक्स लिखा है, बॉक्स दिया गया है, उसमें हमें क्या लिखना है, वो है आपका, जैसे आपके लंग्स दिखाई दे रहे हैं, नोज से विंड पाइप दिख रही है, लंग्स दिख रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो सांस लेने संबंधी जो था श्वसन वाला, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको उसमें क्या फिल करना है, नीचे फटाफट फिल कर लो, अभी ज्यादा देर नहीं करनी, आज हम सारे ये कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट वाले जो फिगर दिया गया है उसके नीचे जो आपका बॉक्स है उसमें लिख लो स्केलेटल सिस्टम। सेकंड वाले में दिया है, क्या आएगा सेकंड वाले बॉक्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम, और थर्ड वाला जो डायग्राम दिया है उसके नीचे आप बॉक्स में फिल कर लो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कर लिया, यस। तो यहाँ आपका जो ए वाला क्वेश्चन था लेट्स डू में पेज नंबर B16 पे ए वाला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको बस यही नेम ही फिल करने थे। ठीक है, अब चलते हैं बी वाले क्वेश्चन पे। बी वाला क्वेश्चन है सर्कल द ओड वन आउट, सर्कल द ओड वन आउट। जो आपको थोड़ा सा ओड लगे इसमें उसे हमें सर्कल करना है। ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट दिया, फर्स्ट में क्या क्या है, हार्ट, फर्स्ट में लिखा है हार्ट, फिर लिखा ब्लड, फिर लिखा है स्टोमक, और फिर क्या है ब्लड वेसल्स, फिर है इसमें ब्लड वेसल्स। देखो, तो यहां से आपको ना तीन चीजें तो आपको किसी की लगेंगी, बट एक जो है वो अलग सिस्टम से लगेगा। तो यहाँ पे देखो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल, ये तीनों चीजें तो कौन से सिस्टम की है, ये तीनों अभी अभी हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम की है। कौन कौन सी, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम की है। यानी ये वाला स्टोमक जो है ना, ये कुछ अलग है, तो जो अलग है उसको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तो फर्स्ट वाले में, बी क्वेश्चन के फर्स्ट वाले में आप इसको स्टोमक जो दे रखा है उसको सर्कल करना है। ठीक है, हो गया, यस। फिर करो आप सेकंड वाला, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड पे दिया है फूड, उसके बाद माउथ, फूड के बाद लिखा है माउथ, माउथ के बाद है आपका यहां भी स्टोमक ही है, स्टोमक, और फिर उसके बाद है अनस। ठीक है, तो यहां आपको क्या दिख रहा है, फूड, माउथ, स्टोमक और अनस। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम दिया था उसमें क्या थे, माउथ भी था, स्टोमक भी था, अनस भी था। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये तीनों थे, माउथ, स्टोमक और अनस, ये तीनों थे ना। बस एक ही नहीं था, फूड नहीं था उसमें, तो इसका मतलब ये फूड तो अलग से है। जो अलग से
हम क्या करना है, सर्कल करना है हमें। तो इसमें किस पे सर्कल हो जाएगा, फूड पे। ठीक है, हो गया सेकंड वाला। देखो फर्स्ट वाले में स्टोमक पे आपको सर्कल करना था, सेकंड वाले में फूड पे आपको सर्कल करना है। थर्ड है आपका ब्रेन। थर्ड पे लिखा है पहले ब्रेन, उसके बाद है आपके ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, फिर लिखा नर्व्स, नर्व्स, और उसके बाद है आपका स्पिनल कॉर्ड, स्पिनल कॉर्ड। ठीक है, तो देखो थर्ड में क्या क्या लिखा गया है, ब्रेन, ब्लड वेसल, नर्व्स और स्पिनल कॉर्ड। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ब्रेन, नर्व्स और स्पिनल कॉर्ड जो है ना, ये तो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स थे, है ना। नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता था, ब्रेन से, नर्व से और स्पिनल कॉर्ड से, इन तीनों से मिलकर के नर्वस सिस्टम बनता था। लेकिन उसमें ब्लड वेसल्स तो थे ही नहीं। ब्लड वेसल्स तो किसका पार्ट था, किसका था, सर्कुलेटरी का। इसका मतलब ये वाला अलग हो गया है इन तीनों से, इसलिए हमने ब्लड वेसल्स को क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। ठीक है, ब्लड वेसल इसमें सर्कल हो जाएगा थर्ड वाले में। तो थर्ड पे देखो फर्स्ट में सर्कल करना है स्टोमक को, सेकंड में सर्कल करना है फूड को, और थर्ड वाले में सर्कल करना है ब्लड वेसल्स को। ओके, कर लिया, यस। ओके, चलो अभी नेक्स्ट मैं ऊपर करवाती हूँ अभी इनको। फोर्थ है इसमें, फोर्थ जो है वो क्या है, फोर्थ पे लिखा नोज, नोज के बाद है यहाँ पे लिखा गया है विंड पाइप, नोज, विंड पाइप, एयर एंड लंग्स, एयर एंड लंग्स, ये लिखा गया है। देखो नोज, विंड पाइप, एयर और लंग्स। तो यहाँ हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, आपको पता होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें देखो इनमें से तीन तो थे, नोज था, विंड पाइप था और लंग्स थे, एयर नहीं था। यानी एयर क्या हो गया, ओड है इसमें, इसलिए उसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, एयर नहीं था उसमें। ओके, तो फोर्थ वाले में सर्कल करना है आपको एयर को। फिर जाना है फिफ्थ पे, फिफ्थ में है लिखा गया क्या क्या, बोन्स, ज्वाइंट्स, बोन्स, ज्वाइंट्स, सकल, स्कल, और है आपका टीथ। क्या है, टीथ। ठीक है, तो आपको पता है हमने जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था तो उसके पिक्चर में आपने देखा भी होगा कि क्या क्या थे, आपके सारी चीजें दे रखी थी। टीथ देखो, बोन्स भी है उसमें, ज्वाइंट्स भी है और स्कल भी दे रखा था, लेकिन टीथ नहीं था। तो टीथ अलग से दिख रहा है, इसलिए टीथ को हमने सर्कल कर दिया। तो फोर्थ वाले में सर्कल करना है एयर को, फिफ्थ वाले में सर्कल करना है टीथ को। ठीक है, तो यहाँ आपका पेज नंबर B16 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आ जाओ पेज नंबर B17 पे। ठीक है, ये हो गया आपका, सर्कल कर लिया सारे। बी वाले क्वेश्चन में देखो मैं फिर से बता रही हूँ, बी वाला क्वेश्चन, बी वाला सर्कल द ओड वन आउट है। इसमें आपको फर्स्ट वाले में स्टोमक को सर्कल करना है, सेकंड वाले में फूड को सर्कल करना है, थर्ड वाले में ब्लड वेसल्स को सर्कल करना है, फोर्थ में एयर को सर्कल करना है और फिफ्थ में टीथ को हो सर्कल करना है। ठीक है, अब आ जाओ अपने पेज नंबर B17। पेज नंबर है B17। B17 पेज पे आ जाओ, जिसका सी वाला क्वेश्चन है। B17 पेज पे सी वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेबल द ऑर्गन्स, लेबल द ऑर्गन्स, लेबल द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो जो ऑर्गन्स होते हैं उनके नेम उनमें डालने हैं। तो देखो यहाँ पे आपका जो डायग्राम बना हुआ है, इधर आपके कुछ पॉइंट बने हुए हैं और बॉक्स दे रखा है, उनमें हमें फिल करना है। यहाँ फर्स्ट, ये सेकंड, इधर है थर्ड। तो तीन बॉक्सेस इधर है और फोर्थ बॉक्स आपका इधर,
बॉक्स आपका यहाँ है, फोर्थ है, यहाँ फिफ्थ, और ये है सिक्स्थ बॉक्स। तो जो डायग्राम आपका दिया गया है उसमें आपका ऑलरेडी ये करके दिखा रखा है। तो फर्स्ट वाला आपका जो माउथ के ऊपर जाता है, तो फर्स्ट वाले में फिल करोगे माउथ। फर्स्ट वाला क्या है? माउथ। सेकंड वाले हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन। सेकंड वाले में फिल करो लार्ज इंटेस्टाइन। थर्ड वाला है आपका अनस। थर्ड वाले में फिल करो अनस। फोर्थ वाला है आपका फूड पाइप। फोर्थ क्या है? फूड पाइप। फिफ्थ में आएगा क्या? स्टोमक। फिफ्थ क्या है? स्टोमक है। और सिक्स्थ वाला जो है वो आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्स्थ वाले पे है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपका बीच में आपका डायग्राम दिया गया है यहाँ पर, और उसमें आपको ये बताना है, देखो एरो करके लगा रखे हैं कि ये एरो जो जाती है उनसे क्या वो क्या क्या चीजें हैं उनके नेम हमें बताने थे। तो फर्स्ट वाला है माउथ। सेकंड वाले में फिल करो इस बॉक्स में लार्ज इंटेस्टाइन। थर्ड वाले में आएगा अनस। फोर्थ वाले में फिल करो फूड पाइप। फिफ्थ वाले में स्टोमक, और सिक्स्थ वाला जो है उसमें आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सिक्स है, इसमें वो आपको ये जो जो फिल करना था मैंने आपको बता दिया है। तो यहां से आपका जो सी वाला क्वेश्चन है ना वो भी कंप्लीट हो गया है। अब सी वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ। ठीक है, फिल कर लिया? यस, वेरी गुड, ओके। तो इसमें लास्ट आपका एक और जो है वो करवा देती हूँ। लेट्स एक्वायर जो जो आपको दिख रहे हैं बस वही करवा देती हूँ। ब्लैंक जहां पे दिख रहे हैं ना वो वाले कंप्लीट करवा देती हूँ अभी। तो लेट्स एक्वायर, फिर है लास्ट में इसी पेज नंबर पे लास्ट में दे रखा है लेट्स एक्वायर। लेट्स एक्वायर में आपको पहले कुछ एक पैसेज दे रखा है वो रीड करवा देती हूँ। रंजन ड्रिंक्स 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। रंजन जो है 2 ग्लास दूध के पीता था डेली। ही ईट्स ग्रीन वेजिटेबल्स टू, वो ना हरी सब्जियां भी खाता था रंजन। वाइल हिज फ्रेंड, जबकि उसका जो फ्रेंड था कौन? नंदन, ड्रिंक्स कोला एवरी डे, वो ना कोला को पीता था डेली। नंदन ऑल्सो ईट्स चिप्स एंड बर्गर्स एवरी डे, नंदन क्या है? डेली चिप्स और बर्गर भी खाता था। रंजन कीप्स ऑन टेलिंग हिज फ्रेंड टू टेक ए गुड डाइट। रंजन है ना अपने दोस्त को हमेशा कहता रहता था कि भाई अच्छी डाइट ले लो आप, ठीक है, ये सारी चीजें खाने की नहीं होती। एज गुड डाइट हेल्प अस, जो अच्छी जो डाइट हम लोग खाते हैं वो किसमें हेल्प करती है? टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हेल्दी रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए, जैसे दूध हमें पीना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स हमें लेनी चाहिए। ठीक है, वॉट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम रंजन? तो रंजन से आपने कौन सी वैल्यू इसमें से सीखी? देखो लेट्स एक्वायर में आपके जो ये ABCD और दिए गए हैं, तो आपके ए में दे रखा है कि क्या है? केयरिंग। केयरिंग के आगे बॉक्स बना हुआ है उसके ऊपर टिक करो। ठीक है, केयरिंग वाले में टिक करो। बी वाला है सेल्फिश। तो देखो वो सेल्फिश तो बिल्कुल नहीं था। अगर सेल्फिश होता तो अपने फ्रेंड को नहीं बताता कि क्या क्या खाना चाहिए, तो सेल्फिश वो नहीं था। सी वाला है क्या? हेल्पिंग। सी वाला क्या है? हेल्पिंग। देखो वो अपने फ्रेंड की हेल्प भी कर रहा है, उसको बता रहा है ना, उसकी केयर भी हो रही है और उसकी हेल्प भी कर रहा है कि देखो भाई ये वाली चीजें खाने की नहीं होती है, आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। तो वो क्या है? हेल्पिंग भी है। ठीक है, और डी है नन ऑफ दिस, तो उसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? केयरिंग भी है वो और हेल्पिंग भी है, इन दोनों पे टिक कर लो, बाकी सारे नहीं होंगे। उसके बाद है लास्ट वाला, लास्ट है लेट्स इनहेंस। लेट्स इनहेंस आवर लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स, लेट्स इनहेंस आवर लाइफ स्किल्स। इसमें क्या है? टिक द मार्क द थिंग्स यू ईट और यू वुड लाइक टू ईट टू स्टे हेल्दी। तो आपको अच्छा हेल्दी रहने के लिए आपको क्या खाना चाहिए उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो देखो क्या है, पहले वाले में है लॉट्स ऑफ चॉकलेट, बहुत सारी चॉकलेट खानी चाहिए अच्छे हेल्दी रहने के लिए। ऐसा होता है? नहीं, तो इस वाले में नहीं आएगा। ठीक है, इनकरेक्ट वाला
साइन फिल करना है आपको, क्रॉस वाला। फिर है फ्रूट्स खाने चाहिए, यस ये ठीक है, हेल्दी रहने के लिए हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, तो इसके ऊपर टिक वाला करो। फिर है ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां हमें खानी चाहिए, यस ये भी ठीक है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने से हेल्दी होते हैं, हो गया। उसके बाद है टू मेनी आइसक्रीम्स एंड पिज्जा, बहुत सारी आइसक्रीम और पिज्जा खाना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही बेकार चीजें होती है आइसक्रीम्स एंड पिज्जा, ये भी हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इस पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा। उसके बाद पल्सेस, पल्सेस एंड सीरियल्स, यानी दाल खानी चाहिए और मोटे अनाज जो होते हैं वो हमें खाने चाहिए, बिल्कुल दाल और इनसे तो प्रोटीन मिलता है हमें, तो ये खाना चाहिए। ओके, फिर है आपका मिल्क एंड फ्रूट जूसेस, यस ये भी हमें पीने चाहिए। ओके, मिल्क भी और फ्रूट जूस जो होते हैं वो भी बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो ये भी हमें खाने चाहिए। तो जो जो चीजें हमें अपनी हेल्दी रहने के लिए खानी चाहिए उसके ऊपर आपको टिक करना है, जो नहीं खानी चाहिए उस पर इनकरेक्ट वाला फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ अपनी ये जो 9th जो चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट, जिसमें से आपको जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन थे बस वही आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, जो डी वाले स्टार्टिंग में मैंने करवाए 4 क्वेश्चन वही फेयर नोटबुक में करने हैं, बाकी जो सारा जो भी कुछ करवाया है वो आपको अपनी बुक में फिल करना है, ठीक है। और इन सबकी पिक्चर मैं आपके पास सेंड भी कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ 9th लेसन जो है वो एकदम कंप्लीट हो गया है। ओके, यस।